एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। दोस्तों, ये गीत हमारे नहीं बल्कि हमारे देश की मशहूर गायिका जो इस दुनिया में नहीं रही, लता मंगेशकर की है। लता मंगेशकर एक ऐसी महिला जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था और छोटे छोटे भाइयों, छोटे बहनों को पालने में उनकी उम्र बीत गई और उन्होंने कभी ज़िंदगी में शादी नहीं की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न, स्वर कोकिला, भारत की एकमात्र सुरों की धुरंधर, सुरों की धड़कन लता मंगेशकर के बारे में। दोस्तों, ज़िंदगी का समय ऐसा होता है कि लोग हंस खेल करके बिताना तो चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कड़ियाँ भी होती हैं जो चाह करके भी उनको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत दिन होते गए, कारवां बढ़ता गया और जो लता मंगेशकर जी थे, उनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, पिताजी का साया उठ गया। अपने बहनों को, अपने भाइयों को पालते पालते उनका जीवन बीत गया। तो लोग कहते हैं कि लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की। आखिर इसके पीछे राज क्या हो सकता है? कहते हैं कि प्रतिभा का धनी वही होता है जिसने सोचा है और शुरू कर दिया है। 5 वर्ष की उम्र में ही लता मंगेशकर जी गाना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनका रुतबा बढ़ता गया और लगातार गायकी में आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके पिताजी का साया उठ गया और अपने भाइयों और बहनों को पालने में इतनी मशगूल हो गई कि कभी वो शादी नहीं कर पाई। लेकिन जनता का सवाल और लोगों के सवाल और फैंस के सवाल यही होते हैं कि आखिर हर इंसान सोचता है कि मैं कभी न कभी शादी करूं। अगर ज़िंदगी में जीना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, फिर भी अपने लाइफ के बारे में सोचता है कि मेरा कोई लाइफ पार्टनर बन जाए। मगर लता जी की लाइफ पार्टनर कोई नहीं बन पाया। इसके पीछे राज क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी दास्तान है जिसको लग जाती है वही समझता है कि आखिर मोहब्बत क्या चीज़ है। इश्क और प्यार कहते तो हैं, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता है कि इश्क और मोहब्बत के साथ हम उस चीज़ को पा सकें। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ लता मंगेशकर की प्रेम कहानी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि लता जी तो कुंवारी थी, लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंवारी होने के पीछे भी कुछ राज होते हैं। जब भी मोहब्बत कोई करता है, इश्क करना शुरू करता है, तो उसके सपने बड़े होते हैं कि मैं शादी कर लूँगा, उसके साथ जीवन बिताऊँगा। मगर हमारी सुर कोकिला के साथ ऐसा कभी नसीब में नहीं हो पाया। बात कर रहा हूँ जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। एक राज घराने का राज सिंह नाम का लड़का जो क्रिकेटर हुआ करता था ज़माने में, उनसे प्यार हो जाता है। आखिर कैसे प्यार होता है, इसकी वजह आप जान लेते हैं। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई थे हृदय नाथ मंगेशकर, और हृदय नाथ मंगेशकर से राज सिंह की बहुत अच्छी जोड़ी बनती थी। क्यों? कि हृदय नाथ मंगेशकर जी भी क्रिकेट खेला करते थे और धीरे धीरे राज सिंह और हृदय नाथ के दोनों के साथ दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोस्त दोस्त के बिना नहीं रह पाता। राज सिंह लगातार हृदय नाथ जी के घर आना जाना होता था और उसी बीच नैन लड़ गए और हमेशा क्रिकेट की दीवानी लता जी राज सिंह से प्यार कर बैठती हैं। और कहा जाता है, एक पत्रिका के अनुसार बताया भी जाता है कि राज सिंह हमेशा अपने पॉकेट में लता जी के कैसेट लेकर घुमा करते थे। क्यों? इसलिए कि हमेशा वो भी उनके दीवाने हो गए थे। हमेशा उनके गीत को सुन करके उनको बहुत अच्छा लगता था। जब भी क्रिकेट खेलने जाते थे तभी उनके गीत को सुन करके ही जाते थे खेलने के लिए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और बात आती है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे और हम शादी कर लेंगे। लेकिन राज घराने के राज सिंह और राज सिंह के पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि वो कभी किसी आम लड़की से शादी कर पाए, और राज सिंह और लता जी की शादी नहीं हो पाई। लता जी का पहला पुराना नाम था हेमा और
हेमा यानी लता जी अपने प्यार को यानी राज सिंह को मिठू कह के बुलाती थी। दिन पर दिन बीतता गया और प्यार कभी शादी का रूप नहीं ले पाया। इसलिए राज सिंह ने भी फैसला कर लिया कि यदि लता मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी तो फिर मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा। और फिर वो शादी नहीं करते हैं, दिवंगत हो जाते हैं, यानी कि उनकी भी आत्मा पंचरत्न में मिल जाती है। फिर भी उन्होंने जीते जी कभी दूसरे की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखी, ऐसा बताया जाता है। लता जी भी उनके प्यार में जीवन बिता देती हैं और जीवन अंत तक वह कुंवारी रहती है। सवाल खड़े होते हैं बार बार कि लता जी के सामने जब प्यार इतना करती थी कि क्यों नहीं उसके घर वालों ने समझा इस चीज़ को। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, उसी तरह लता जी के साथ भी झेलना पड़ा था। अपने परिवार को समेटने की कोशिश में, अपने परिवार को, अपने बहनों को, अपने भाई को हमेशा नई ज़िंदगी देने की कोशिश में कभी वो शादी नहीं की और जीवन बिता दिया। और बताया जा रहा था कि कुछ दिनों पहले से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, फिर धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। लेकिन 5 फरवरी 2022 की वह रात उनकी तबीयत बिगड़ती है और 6 फरवरी यानी 2022 को, जिस दिन सरस्वती पूजा खत्म होने के बाद सरस्वती माता जी का विसर्जन था, उसी दिन वो भी इस दुनिया से चल बसती है। यह बात कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक सुर कोकिला जो भारत रत्न थी, जो हमारे देश की धरोहर थी, वो दुनिया छोड़ के चली गई। लेकिन बात सच्चाई ये भी थी कि मोहब्बत के चक्कर में उनका कभी मोहब्बत सफल नहीं हुआ, प्यार सफल नहीं हुआ, फिर भी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर दिखाई। दोस्तों, इस वीडियो का आशा यह है, मोहब्बत मिले या ना मिले, जान देने के बजाय आप कुछ करने के बारे में सोचो। जैसे लता जी कुछ कर गई, क्योंकि उनका जो सपना था सब कुछ पूरा हो पाया और आज उसी के बदौलत लता, और हर इंसान के हर सांस में लता जी की आवाज़ गूंजती रहेगी और हर इंसान सोचेगा कि लता जी के गीत सुन करके खुश रहे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और सत्याद एक्सपर्ट को फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं लगातार आपको सुनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे सत्याद एक्सपर्ट। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।